हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों न्यू इनकम टैक्स बिल, यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो फाइनली पार्लियामेंट में हम लोग को न्यू इनकम टैक्स बिल निर्मला सीतारमण जी के ओर से मतलब टेबल पे यहाँ पे रखा गया। अब ऐसा यहाँ पे कह सकते हो लोकसभा में ये हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिल गया। बिकॉज हम जैसे कि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था, कई समय से हम लोग सुन ही रहे हैं, कितने साल हो गए कि नया टैक्स का बिल आने वाला है। पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है 1961 का, भाई वो बदलेगा बदलेगा बदलेगा, कई समय से चल रहा है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, एंड फाइनली अभी जाके हम कह सकते हैं 2025 में इसके ऊपर अभी हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली कदम उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है सरकार। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे चल रहे हैं, तो सभी डाउट्स को यहाँ पे मैं धीमे धीमे करके क्लियर यहाँ पे करते जाऊंगा। कल के दिन भी मैंने एक इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो इसीलिए वहीं से सारे वो डाउट्स जनरेट हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग पूछ रहे हैं, अरे सर वो डीटीसी का क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स कोड, अरे यही है वो न्यू इनकम टैक्स बिल जो आपको देखने को मिल रहा है ना, वही वो डायरेक्ट टैक्स कोड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, होता क्या है, दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अभी क्या बन गया है, जीएसटी बन गया है, गुड सर्विस टैक्स बन गया है। एंड डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इनकम टैक्स, बस वही है वो। डायरेक्ट टैक्स बोलो, इनकम टैक्स बोलो, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, सो वो जो हम लोग यहाँ पे कह रहे थे ना डीटीसी वीटीसी, ये वही है, न्यू इनकम टैक्स की बिल की हम लोग यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है आज के दिन जो हम लोगों को पहला जो सत्र देखने को मिल जाता है बजट से रिलेटेड, अगर हम लोग सेशन की बात करें तो वो कंक्लूड होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, एंड अभी इसके बाद जो सेकंड सेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा बजट से रिलेटेड, ठीक है, सेकंड पार्ट जो देखने को मिलेगा वो कब है, 10 मार्च को। मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला, कल के दिन भी ये पॉइंट मैंने आपको दिखाया था कि ये है क्या भाई, ये इनकम टैक्स बिल है। ठीक है, तो बिल ना तो आपके ऊपर लागू होता है, ना तो मेरे ऊपर, ना तो किसी के ऊपर, जब तक ये एक्ट नहीं बनेगा, ये कानून नहीं बनेगा, एंड ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अभी ये बिल है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है। उनके पास कितना है, 1 महीने का टाइम है अभी। मतलब कितना है, आप देख सकते हो 10 मार्च की बात हो रही है ना, उस हिसाब से मोटा मोटी 1 महीना हम पकड़ कर चल सकते हैं। फेब चल रहा है, मार्च, मतलब तब तक के लिए वो इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट चीजें रहेंगी प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे। एंड पहले ही दिन जब सेकंड सेशन हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा 10 मार्च, पहले ही दिन आप देख लेना न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। मतलब जो भी कुछ बदलाव करने हैं उसके बाद इसको पास किया जाएगा एंड फिर ये एक्ट बनेगा। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल जो है वो लागू कब से होगा, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। फिर वहाँ से सारी चीज़ें जैसे जैसे ये नए कानून जो यहाँ पे बनाए गए हैं उसको यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। नो डाउट उसमें भी वो जो बिल है उसमें भी बहुत सारे अलग अलग डेट्स प्रोवाइड कर दिए जा चुके हैं। कुछ चीज़ें अभी से होंगी, कुछ बाद में होंगी, इतना डिटेल में नहीं जाते, बट ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यस, जैसे ये बिल सामने रखा तो आपको पता ही है अपोजिशन की अगर हम लोग बात करें, कांग्रेस के जो एमपी है मनीष तिवारी जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इस बिल से रिलेटेड मतलब बोला है कि भाई ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सो ऐसा उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों किया सरकार को, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले की अगर हम लोग बात करें जो सेक्शंस देखने को मिलते थे ये लगभग कुछ 298 297 ऐसा कुछ था, मतलब 300 से कम सेक्शन थे। अभी तो इसको 536 कर दिया। देन चलो चैप्टर तो 23 थे, पहले भी सेम थे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शेड्यूल्ड के हिसाब से भी पहले 14 थे, उसको भी 16 शेड्यूल्स देखने को मिल रहे। तो सिंप्लीफाइड किधर हुआ, ये तो और ज़्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है सरकार ने। ये क्रिटिसिज्म अपोजिशन ने यहाँ पे करके रखा है, तो ऑब्वियसली सदन में ही ये बात उठाई गई, तो इसका जवाब भी सदन में यहाँ पे देना पड़ेगा। तो निर्मला सीतारमण जी ने इससे रिलेटेड जवाब भी दिया है कि नो डाउट हम कह सकते हैं लास्ट टाइम जो सेक्शन थे 300 से भी कम थे, बट अभी उन्होंने क्या किया, उन सेक्शंस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस थे, सो उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एंड इसीलिए ये सेक्शंस अभी हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट वो काफ़ी सिंपल है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना है। प्लस आप देख सकते हो कि जो पहले के जो पेजेस हुआ करते थे, ठीक है, वो 823 हुआ करते थे, वो अभी 622 हो गए। कल के दिन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था जो न्यू इनकम टैक्स बिल है उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, 622 पेजेस का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो वर्ड्स हुआ करते थे पुराने इनकम टैक्स के हिसाब से लगभग 512 मतलब 5.12 मतलब 5,12,000 के आसपास हम लोग को वर्ड्स देखने को मिलते थे इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड। उसको अभी मॉडिफाई करके कम करके 2.5 लाख के करीब लाया गया है। मतलब क्या कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वो कम यहाँ पे किया जा चुका है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जाम्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस रहते हैं वो भी पुराने इसमें 30,000 वर्ड्स में थे, उसको रिड्यूस करके 13,500 के करीब यहाँ पे रखा है न्यू इनकम टैक्स बिल के हिसाब से। सो
निर्मला सीतारमन जी का कहना यही है कि नो डाउट ये सारा जो लेंथ बहुत ज़्यादा था उसको हम लोगों ने कट ही किया है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि पहले की अगर हम लोग बात करें 300 के आसपास सेक्शन देखने को मिलती थी, अभी ये बढ़ क्यों गए हैं, क्योंकि उन्होंने उससे रिलेटेड और छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखे हुए उसको सेक्शन में ऐड किया है। सो नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आप पेजेस देखोगे, शेड्यूल्स, सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे, वर्ड्स को देखोगे तो रिड्यूस ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड यही इनका पर्पस देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करें दोस्तों तो टैक्स ऑडिट, ये एक बहुत बड़ी बात चल रही थी। सो टैक्स ऑडिट कंडक्ट करने का, ठीक है, जो राइट है वो किसके पास पहले हुआ करता था, सीए के पास। देन मीडिया रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि इस वक्त अभी ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी एंड सीडब्ल्यूए की अगर बात करें, सीडब्ल्यूए बोलो सीएमए बोलो, ठीक है, नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करें, कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, उनको भी शायद से टैक्स ऑडिट का लाइसेंस मिलेगा, ऐसी बातें चल रही थी। बट न्यू इनकम टैक्स बिल में ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिली है। सो डेफिनेटली जो सीए वाले होंगे वो डेफिनेटली इस खबर को देखकर खुश हो जाएंगे। सीएस की बात कर लें, कॉस्ट अकाउंटेंट की अगर बात करें, वो थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज अगर टैक्स ऑडिट का लाइसेंस उनको भी यहाँ पे मिल जाता तो डेफिनेटली उनका भी हम कह सकते हैं काम, मतलब बिजनेस और बड़ा हो सकता था, अब ऐसा भी कह सकते हैं। बट चलो, न्यू इनकम टैक्स बिल में पहले भी पावर जो सीए के पास थी वही उन्होंने कंटिन्यू यहाँ पे रखी हुई है। देन अगर हम लोग बात करें आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड, जैसे आपको बताया था कि 31 जुलाई ये डेडलाइन रहती है, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया, सेम ही रखा है। देन उसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर ही यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा, कोई कैलेंडर ईयर नहीं, 1 जनवरी से नहीं पकड़ा जाएगा, अप्रैल से ही पकड़ा जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इसमें भी पुराने के हिसाब से कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया है, वही कंटिन्यू रखा है। यस, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यू टैक्स रिजिम तो हमें पता है, और यही सरकार इस टैक्स रिजिम को अट्रैक्टिव बनाते जा रही है, बिकॉज लास्ट बजट की बात करें, अभी की बजट की नहीं, उसके पहले की, तो न्यू टैक्स रिजिम में ही सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया था, 50,000 से 75 किया था, ठीक है। ओल्ड के लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। इस वक्त के बजट की भी बात करें, ओल्ड के लिए वापस कुछ नहीं किया, न्यू के लिए सारी चीज़ें बदल के रख दी कि 12 लाख तक या फिर 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं करके रिबेट बीबेट पकड़ कर, ठीक है। तो ये बातें चल रही थी कि भाई ओल्ड टैक्स रिजिम को टाटा बाय बाय बोलने की बात यहाँ पे आ गई करके, बट नहीं, न्यू इनकम टैक्स बिल में भाई ओल्ड टैक्स रिजिम का भी जिक्र है, मतलब कोई यहाँ पे चीज़ें हटी नहीं है, न्यू भी रहेगा, ओल्ड भी रहेगा। बट वैसे देखा गया तो सरकार का जो रुख देखने को मिल रहा है, ठीक है, उससे ये पता चलता है कि ओल्ड से अभी लोग धीमे धीमे करके न्यू पे ही शिफ्ट होंगे, ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा स्कोप हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो और भी अलग अलग बदलाव हम लोग को देखने को मिले, बहुत सारे सेक्शंस बदलते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी देखिए 80C हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है। अभी बताया जा रहा है कि न्यू इनकम टैक्स बिल में वो क्लॉज 123 के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब फीचर्स तो वही है बट क्लॉज अभी चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो फिर अगर आप बोलोगे भाई इसमें फिर चेंज ही क्या हुआ है, तो सरकार ने बताने की कोशिश की अगेन सेम चीज़ की सिंप्लीफाई, लैंग्वेज काफ़ी सिंप्लीफाई करके रखी हुई है कि एक आम आदमी इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ सके करके, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए टैक्स ईयर एंड उसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल ईयर, ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, मतलब पहले कैसे होता था, प्रीवियस ईयर करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। सो अभी प्रीवियस ईयर ये नाम नहीं रहेगा, फाइनेंशियल ईयर ये नाम पकड़ा जाएगा, एंड जिस साल हम टैक्स भरते थे उसको पहले असेसमेंट ईयर बोला करते थे, तो असेसमेंट ईयर को हटाकर उसको टैक्स ईयर ये नाम अभी दिया यहाँ पे जा चुका है। सो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स देखने को मिल गए। देन हम कह सकते कैपिटल गेन टैक्स, ये इससे रिलेटेड बहुत सारी चर्चा थी, क्या इसमें कोई बदलाव होगा क्या। सो कैपिटल गेन टैक्स में LTCG STCG किसी में कोई बदलाव देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। LTCG 12.5 का 12.5 है, STCG 20 की बात की थी वो 20 है, ठीक है। कैपिटल असेट की बात करें तो वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा हम लोग को डेफिनेशन में चेंज देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। पहले लगा था कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन 1 साल का 2 साल कुछ कर देंगे क्या, कुछ भी ऐसा अभी तक तो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड जो बातें चल रही थी कि भाई क्या पता कि शेयर मार्केट के इनकम को क्या यहाँ पे नॉर्मल इनकम में यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो अभी तक हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। हाँ, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं अंडर द न्यू बिल, ठीक है। एंटिटीज जो भी है उनको अभी क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिटेल्स देने पड़ेंगे जो क्रिप्टो असेट्स है उससे रिलेटेड, और भी ज़्यादा मतलब क्लैरिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें देखने के बाद नो डाउट मैंने आपके सामने एक हाईलाइट्स बता के रखे हुए हैं जो पार्लियामेंट में आज के दिन भी सारी चीज़ें देखने को मिली है। सो काफ़ी लोग यही कहेंगे कि भाई इसमें चेंज कहाँ पे हुआ, इसमें बदलाव क्या है, ठीक है। तो नो डाउट आपका जो बात है वो बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल वे की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, परसेंटेज की बात कर ले, रिटर्न मतलब
जो 10% का 12 कर दिया, 12 का 5 कर दिया, ऐसा कुछ भी हम लोग को चेंजेस देखने को नहीं मिला है फिलहाल के हिसाब से। अभी का जो सरकार का फोकस था ना न्यू इनकम टैक्स बिल का, वो बस एक ही था कि जो ओल्ड हम लोग को जो टैक्स देखने को मिलता था, एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता था, ठीक है, उसको सरल बनाने की कोशिश उन्होंने की है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली अभी एक लाइन में तो इनकम टैक्स कभी नहीं होगा, बट जितना हो सके सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, तो यही चीज़ को सरकार फोकस में लेकर यहाँ पे चल रहा था। एंड मेजर पॉइंट क्या था सरकार का, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, मैक्सिमम चीज़ें इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें ना लिटिगेशन में जाती है, मतलब कोर्ट में जाती है, केसेस बन जाती है। जैसे कि अगर मैं मेरे हिसाब से अगर टैक्स लायबिलिटी निकाल दूं कि भाई मेरा जो टैक्स लायबिलिटी है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मुझे देना है करके, बट अगर इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अरे नहीं 1 लाख नहीं भाई, तुम्हें तो 1.5 लाख देने चाहिए, तो फिर वो मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। यानी एक बार कोर्ट में गया तो आपको पता है इतने सारे केसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो लिटिगेशन है दोस्तों, इसको यहाँ पे कम यहाँ पे करना है, एंड इसी चीज़ को फोकस में लेकर सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें में बदलाव करने की कोशिश की है। लैंग्वेज चेंज करते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। अलग अलग वर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले नॉर्थ विथ स्टैंडिंग करके हम लोग को देखने को मिलता था, अभी उसको बदल कर इररिस्पेक्टिव ऑफ करके ये सारी चीज़ें हम लोग को रिप्लेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो नो डाउट ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या इससे रिलेटेड क्या हम लोगों ने अभी फिलहाल तो खुश यहाँ पे होना चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हो कि अरे सर मतलब वो जो चीज़ें चल रही थी कि नॉर्मल इनकम के हिसाब से शेयर बाजार के इनकम जोड़ा जाए करके, तो मतलब हम लोगों ने अभी मतलब कह सकते हैं ऐसा पसीना पोंछ सकते हैं क्या कि चलो भाई कि मतलब जान छूट गई करके। हाँ फिलहाल के हिसाब से हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी के लिए ये थोड़ा सा हम खुश यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे हो सकते कि कोई दिक्कत की यहाँ पे बात देखने को नहीं मिल रही। बट ऐसी कोई बात नहीं भाई, भविष्य में अगर सरकार को कोई बदलाव करना है तो हर बजट में वो यहाँ पे कर सकते हैं करके, ठीक है। हाँ बट ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज काफ़ी हायर लेवल के देखने को मिल रही थी कि ये होगा वो होगा करके, बट वैसी कोई चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिले। स्ट्रक्चरल वे की अगर हम लोग बात करें तो बहुत कोई बढ़िया बदलाव देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जो भी कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेंथ को कम करने के हिसाब से यहाँ पे हुआ है। सो ये पहला चरण हुआ है। अभी इसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अगेन ये तो कानून ही है, इसमें भी बहुत सारे आप लोगों को पॉइंट्स जरूर इधर उधर के देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर वापस प्रोवाइजो आ जाएंगे, क्लॉजेस आएंगे, सब क्लॉजेस आएंगे, एंड वापस वो जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट कैसा था वैसे इसमें भी हम लोग को बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सरकार ने कोशिश की है, लेट्स सी इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग को भविष्य में कैसे होते हुए देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।